हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। जानेंगे इसके स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के वाक्यों यानी किस तरह के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस की श्रेणी में रखा जाए अथवा ना रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, वाक्य के अंत में दिया, लिया, गया, आई, गई आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में दिया, लिया, गया, आई शब्द आए वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य। जैसे मैं बोलूँ वह मेरे घर आई, ठीक है, तो यह एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। मैं ये नहीं कहा वह मेरे घर आई है, वह मेरे घर आई थी, ये दोनों सेंटेंस अलग हैं। लेकिन मैं ये बोलूँ कि वह मेरे घर आई, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होगा या सेंटेंस होगा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में। चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं उदाहरण। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं। उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट इस टेंस का यही है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, साथ में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने अपना काम शुरू किया, वी बिगन आर वर्क, ठीक है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करता, किसी भी जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं बिगिन करते हैं, लेकिन उसका जो सेकंड फॉर्म होता है बिगन। तो वी बिगन आर वर्क। मैं पिछले महीने मुंबई गई, आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो सेंटेंस बना आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। हमने फल खाए, वी एट फ्रूट। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, वी एट फ्रूट। वह जयपुर में पढ़ी, सी स्टडीड इन जयपुर। उसने मुझे गाली दी, ठीक है, गाली को बोलते हैं एब्यूज़, ठीक है। अब उसका जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एब्यूज्ड, तो सेंटेंस बनेगा सी एब्यूज्ड मी। वे मेरे घर आए, दे केम टू माई होम। मैं रात में देर से सोया, आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट साथ में आएगा डिड और उसके साथ नॉट, क्योंकि हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो डिड नॉट, और डिड नॉट का जो सेकेंड फॉर्म जो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है डिडंट, ठीक है। कई बार इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, लेकिन डिडंट जब हम बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश हास लगती है, खराब लगती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डिडंट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मेरा नाम नहीं भूली, सी डिडंट फॉरगेट माई नेम। हम स्कूल नहीं गए, वी डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हम भोपाल में नहीं रहे, वी डिडंट लिव इन भोपाल। आगे बढ़ते हैं। हम नदी में नहीं नहाए, वी डिडंट बाथ इन द रिवर। मैं रात में देर से नहीं सोया, आई डिडंट स्लीप लेट लास्ट नाइट। उसने मुझे गाली नहीं दी, सी डिडंट अब्यूज मी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैंने उसे पेन नहीं दिया, आई डिडंट गिव हिम अ पेन। हमने फल नहीं खाए, वी डिडंट ईट फ्रूट। तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हमने डिड के साथ नॉट लगाया और हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। ऐसे वाक्य जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और वो होंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। तो इनको किस तरह से फ्रेम किया जाए यानी बनाया जाए, तो हम सबको पता है कि डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे पुट कर दिया जाए तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो डिड साथ में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों जगह हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू किया? डिड यू बिगिन योर वर्क? ठीक। क्या तुम वहाँ गए? डिड यू गो देयर? क्या वे तुम्हारे घर गए? डिड दे गो टू योर होम? क्या तुमने मुझे पसंद किया? डिड यू लाइक मी? क्या तुम रात में देर से सोए? डिड यू स्लीप लेट लास्ट नाइट? क्या तुम मेरा नाम भूल गए? डिड यू फॉरगेट माई नेम? तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे आपने प्रश्न पूछे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं इस वीडियो का। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डिड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डिड हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के आगे लगेगा और साथ में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये इसमें हाईलाइट फीचर है जो आपको ध्यान देना है। बाकी का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको वीडियो में समझा ही दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।